महाकुंभ 2025 के दौरान रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। सारे रेलवे स्टेशन खचाखच भरे हुए हैं। कहीं पैर तक रखने की जगह नहीं है। 4 बार आगजनी की भीषण घटनाएं और भगदड़ में हुई 35 से 40 मौतों के बावजूद और श्रद्धालुओं की अटूट आस्था आज रात तक 64 करोड़ पार करवाती नजर आ रही है। महाकुंभ के पावन अवसर पर प्रयागराज में करोड़ों श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए उमड़ रहे हैं। बने इतिहास, छुए संसार, 64 करोड़ पार। पुण्य कमाने की होड़, केवल नरमुंड चारों ओर। श्रद्धा अपार, बहे संगम द्वार, बने इतिहास, छुए संसार, 64 करोड़ पार। आरपीएफ के जवानों ने संभाली कमान, शीघ्र स्नान, शीघ्र प्रस्थान। हर हर गंगे का शोर, 12 सालों बाद डुबकी की होड़। बढ़े आस्था, हो कल्याण अपार, तमाम दुर्घटनाओं के बाद भी आस्था बरकरार। श्रद्धा अपार, बहे हर द्वार। श्रद्धा अपार, महाकुंभ का उद्धार। बहे आस्था, हो कल्याण अपार। महाकुंभ का हुआ उद्धार, 63 करोड़ हुआ पार। महाकुंभ के महा रिकॉर्ड। बहे आस्था, हो कल्याण अपार। श्रद्धा अपार, बहे हर द्वार। बने इतिहास, छुए संसार। महाकुंभ की महाभीड़। न ट्रेन में न स्टेशन पर जगह, भीड़ ही भीड़ हर जगह। हर हर गंगे का शोर, डुबकी लगाने की होड़। मोक्ष प्राप्ति का कल अंतिम दिन। बहे आस्था, हो कल्याण अपार। बंद हो जाएगा कल संगम का द्वार। महाकुंभ की भीड़, महाकुंभ की महाभीड़, महाभीड़ के महा रिकॉर्ड। महाभीड़ की कल महाशिवरात्रि। हर हर गंगे का शोर, चारों तरफ हर हर गंगे का शोर, डुबकी लगाने की होड़। न ट्रेन में न स्टेशन पर जगह, भीड़ ही भीड़ हर जगह। सरकार और रेलवे प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे कि अतिरिक्त ट्रेनों की व्यवस्था, सुरक्षा बलों की तैनाती और आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता। फिर भी इतनी बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति के कारण चुनौतियां बनी हुई हैं। भगदड़ की घटनाओं के बाद कड़े प्रशासनिक कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद न्यायिक जांच चल रही है और यह कि मृतकों के परिजनों को मुआवजा भी दिया जाएगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रयागराज के लिए 4 विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की है। इन घटनाओं के बावजूद हमारे देश में श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं आई है। पवित्र संगम में डुबकी लगाने का सिलसिला लगातार जारी है और अनुमान है कि यह संख्या कल 65 करोड़ पार कर जाएगी। हम अपने दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि महाकुंभ में शामिल होते समय सुरक्षा निर्देशों का कड़ाई से पालन करें और प्रशासन द्वारा दी गई सलाहों का ध्यान रखें।
ताकि इस पवित्र आयोजन का आनंद सुरक्षित रूप से लिया जा सके। पूरा मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है, जिससे किसी भी प्रकार के वाहन को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। अप्रिय घटनाओं से बचने के लिए आरपीएफ के जवानों को लगाया गया है और स्थिति अभी तक नियंत्रण में है। इन घटनाओं के बावजूद श्रद्धालुओं की इस अटूट आस्था में कहीं कोई कमी नहीं आई है। पवित्र संगम में डुबकी लगाने का सिलसिला लगातार जारी है। कल महाकुंभ का अंतिम दिन है और महाशिवरात्रि का पावन अवसर है, इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि पवित्र स्नान के श्रद्धालुओं की संख्या 65 करोड़ भी पार कर सकती है। और इस सब के बीच महाकुंभ जैसे विशाल आयोजन में भीड़ प्रबंधन एक बड़ी सुरक्षा चुनौती बना हुआ है। प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों के बावजूद भारी भीड़ के कारण अव्यवस्था और दुर्घटनाएं हो रही हैं। भारी यातायात प्रतिबंधों के कारण प्रयागराज में भोजन और ईंधन की कमी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिससे स्थानीय निवासियों और श्रद्धालुओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और करना पड़ रहा है। भगदड़ के बाद और अन्य चुनौतियों के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था और महाकुंभ की महिमा अद्वितीय है, जो उन्हें सभी बाधाओं को पार करने की शक्ति देती है। भगवान शिव के भक्तों का तांता लगा हुआ है और महाकुंभ आज भी जारी है। कल महाकुंभ का अंतिम दिन होगा और तब तक यह आंकड़ा देखते हैं कि 65 करोड़ तक पहुंचता है या नहीं। इस विशाल जन समूह के कारण रेलवे स्टेशनों पर अत्यधिक भीड़भाड़ देखी जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 1 महीने में 4 बार आगजनी की घटनाएं हुई हैं, जिनमें कई लोग घायल हुए हैं। इन घटनाओं के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं आई है और वे बड़ी संख्या में महाकुंभ में शामिल हो रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि श्रद्धालुओं की अटूट आस्था और धर्म के प्रति समर्पण उन्हें इन चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित कर रहा है। उनका विश्वास है कि महाकुंभ में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि वे कठिनाइयों के बावजूद महाकुंभ में शामिल होने से पीछे नहीं हट रहे हैं। सरकार और रेलवे प्रशासन ने महाकुंभ मेला 2025 अपने अंतिम चरण में है और कल 26 फरवरी को अंतिम शाही स्नान के साथ इसका समापन होगा। इस महत्वपूर्ण अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आपकी सुरक्षा और सुविधा के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। निम्नलिखित कुछ चीज़ों का ध्यान रख के आप अपनी सुरक्षा का प्रबंध कर सकते हैं। चलिए आपको बता देते हैं कि आवश्यक सावधानियां क्या हैं और सरकारी सुरक्षा उपाय कौन कौन से किए गए हैं। प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार ने अतिरिक्त परिवहन सुविधाएं प्रदान की है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 1200 अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की है, जिससे आपकी यात्रा सुगम हो सके। सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। जगह जगह भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मेला क्षेत्र में अतिरिक्त
महाकुंभ 2025 के दौरान रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। सारे रेलवे स्टेशन खचाखच भरे हुए हैं, कहीं पैर रखने तक की जगह नहीं है। 4 बार आगजनी की भीषण घटनाएं और भगदड़ में हुई 35 से 40 मौतों के बावजूद और श्रद्धालुओं की अटूट आस्था आज रात तक 64 करोड़ पार करवाती नजर आ रही है। महाकुंभ 2025 के पावन अवसर पर प्रयागराज में करोड़ों श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए उमड़ रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 18 फरवरी को कुंभ में डुबकी लगाने वालों की संख्या 1.26 करोड़ थी, जबकि 19 फरवरी को इस विशाल जनसमूह के कारण रेलवे स्टेशनों पर अत्यधिक भीड़ भाड़ देखी जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 1 महीने में 4 बार आगजनी की घटनाएं हुई हैं, जिनमें कई लोग घायल हुए हैं। इन घटनाओं के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं आई है और वे बड़ी संख्या में महाकुंभ में शामिल हो रहे हैं। विशेषज्ञों सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 18 फरवरी को कुंभ में डुबकी लगाने वालों की संख्या 1.26 करोड़ थी, जबकि 19 फरवरी को 1.19 करोड़ ने पवित्र स्नान का आनंद लिया। हालांकि यह आंकड़ा 20 फरवरी को 1.19 करोड़ हो गया।
ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रयागराज के लिए 4 विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की है। इन घटनाओं के बावजूद इस विशाल जनसमूह के कारण रेलवे स्टेशनों पर अत्यधिक भीड़ देखी जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 1 महीने में 4 बार आगजनी की घटनाएं हुई हैं, जिनमें कई लोग घायल हुए हैं। इन घटनाओं के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं आई है और वे बड़ी संख्या में महाकुंभ में शामिल हो रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि श्रद्धालुओं की अटूट आस्था और धर्म के प्रति समर्पण उन्हें इन चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित कर रहा है। उनका विश्वास है कि महाकुंभ में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि वे कठिनाइयों के बावजूद महाकुंभ में शामिल होने से पीछे नहीं हट रहे हैं। सरकार और रेलवे प्रशासन ने भीड़-भाड़ को नियंत्रित करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे कि अतिरिक्त ट्रेनों की व्यवस्था, सुरक्षा बलों की तैनाती और आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता। फिर भी इतनी बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति के कारण चुनौतियां बनी हुई हैं। भगदड़ की घटनाओं के बाद कड़े प्रशासनिक कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद न्यायिक जांच चल रही है और यह कि मृतकों के परिजनों को मुआवजा भी दिया जाएगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रयागराज के लिए 4 विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की है। और ईंधन की कमी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिससे स्थानीय निवासियों और श्रद्धालुओं को कठिनाइयों का सामना
चारों तरफ हर हर गंगे का शोर, डुबकी लगाने की होड़। न ट्रेन में न स्टेशन पर जगह, भीड़ ही भीड़ हर जगह।